हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम टॉप 100 एमसीक्यूज देखेंगे जो कि जेकेपी कांस्टेबल का जो टेक्निकल सिलेबस है यानी फ़ोटोग्राफी का, उसके रिलेटेड हम टॉप 100 एमसीक्यूज देखेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है व्हाट इज़ द ग्रीक वर्ड फॉर लाइट। हमारे पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है फोटोग्राफी, ऑप्शन बी है फोटॉन, ऑप्शन सी है फोटोज, ऑप्शन डी है पिक्चर। ग्रीक वर्ड कौन सा है लाइट के लिए? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है ऑप्शन सी यानी फोटोज। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है द वर्ड फोटोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फोटोज एंड ग्राफियन विच लिटरली मीन्स व्हाट। क्वेश्चन है ये जो फोटोग्राफी वर्ड फोटोग्राफी है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड फोटोज एंड ग्राफियन। ग्राफियन की जो मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए है हमारे पास ड्राइंग विद लाइट, ऑप्शन बी है फ्रोजन टाइम, ऑप्शन सी है कैप्चर्ड लाइट, ऑप्शन डी है स्टॉप मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी ड्राइंग लाइट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है हु कॉइन्ड द टर्म फोटोग्राफी। किसने ये फोटोग्राफी टर्म दी है? ऑप्शन ए है हमारे पास फॉक्स टालबोट, ऑप्शन बी है नाइस फोर निप्सी, ऑप्शन सी है सर जॉन हेरस्चल, ऑप्शन डी है नान ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी सर जॉन हेरस्चल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है विच एलिमेंट इज यूज्ड इन कैमरा लेंस। कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है कैमरा लेंस में? हमारे पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है क्लोराइड, ऑप्शन बी है फ्लोराइड, ऑप्शन सी है ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी फ्लोराइड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट डिजिटल कैमरा इन्वेंटेड बाय। मतलब हु इन्वेंट द फर्स्ट डिजिटल कैमरा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी है एरिस्टोटल, ऑप्शन सी है बिल गेट्स, ऑप्शन डी है स्टीवन सेसन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी स्टीवन सासन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कैमरा इज एक्चुअली ए लैटिन वर्ड मीनिंग। ये कैमरा जो है ये लैटिन वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए है हमारे पास पिक्चर बॉक्स, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है लाइट बॉक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी रोम। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है डैश डैश इज ए फोटोग्राफिक इमेज मेड विदाउट ए कैमरा। फोटोग्राफिक इमेज मेड विदाउट ए कैमरा जनरली बाय कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट प्लेस डायरेक्टली ऑन द फोटोग्राफिक पेपर। इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है फोटोग्राम, ऑप्शन बी है फोटो टेस्टिंग, ऑप्शन सी है फोटो स्केचिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी फोटोग्राम। फोटोग्राम मतलब ये जो इमेज होती है वो बनाई जाती है विदाउट कैमरा, कैमरा के बिना ही, लेकिन मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डायरेक्टली रखते हैं लाइट सेंसिटिव मटेरियल के सरफेस पे। जो मटेरियल लाइट सेंसिटिव होता है उसी सरफेस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और उसके बाद उसको एक्सपोज किया जाता है टुवर्ड्स लाइट, उसको बोलते हैं फोटोग्राम यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है पैरालैक्स क्या है? ऑप्शन ए है द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग इमेज यूजिंग ए ड्रोन, ऑप्शन बी है द डिफरेंस इन अपेरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ऑप्शन सी है ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फोटोग्राफ्स, ऑप्शन डी है ए टाइप ऑफ कैमरा लेंस। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी द डिफरेंस इन अपेरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स।
डिफरेंस जो फ़र्क होती है पोजीशन में ऑब्जेक्ट की, जब डिफरेंट एंगल से एक ऑब्जेक्ट देखा जाता है उसमें जो डिफरेंस होती है उसको बोलते हैं पैरेलैक्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है व्हाट इज फिश आई डिग्री व्यू। फिश आई डिग्री व्यू क्या होता है? ऑप्शन ए जो है वो है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, इसके बाद ऑप्शन सी है 360 डिग्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 180 डिग्री। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट हैंड हेल्ड डिजिटल कैमरा। किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया हैंड हेल्ड डिजिटल कैमरा फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 के वो है निकॉन, ऑप्शन बी है फुजी, ऑप्शन सी है कोडक, ऑप्शन डी है कैनन। करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन सी यानी कोडक। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है द लेंथ ऑफ टाइम दैट द शटर इज इन ए एसएलआर कैमरा एक्सपोजेज द फिल्म टू सीन यू आर फोटोग्राफिंग। जो इसके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन ए है शटर स्पीड, ऑप्शन बी है एपर्चर, ऑप्शन सी है आईएसओ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी शटर स्पीड। शटर स्पीड होती है क्या? शटर स्पीड होती क्या है? शटर स्पीड वो स्पीड होती है जो कि कैमरा का शटर क्लोज होता है। अगर शटर स्पीड फास्ट होती है, वो अगर फास्ट शटर स्पीड क्रिएट्स शॉर्टर एक्सपोजर, मतलब द अमाउंट ऑफ लाइट टेक्स इन, जो अमाउंट ऑफ लाइट वो अंदर जाती है। एंड अगर शटर स्पीड कम होगी, स्लो होगी, वो एक्सपोजर जो फोटोग्राफ का होता है वो लॉन्गर होता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 विच शटर स्पीड इज फास्टर। ऑप्शन है 1/60, ऑप्शन बी है 1/400, 1/1000 एंड 1/30। कौन सी शटर स्पीड फास्टर होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 1/1000। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डज SLR स्टैंड फॉर। SLR ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है स्मॉल लाइट रिफ्लेक्टर, ऑप्शन बी है साउदर्न लाइट रेडर, ऑप्शन सी है सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है डैश डैश ए फोटोग्राफिक प्रोसेस डेवलप्ड बाय इन्वेंटर विलियम हेनरी फॉक्स टलबोट इन 1853 that allowed him to make multiple copies of a positive image from a single negative. Multiple copies of a positive image from a single negative. क्वेश्चन नंबर 14 के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्ट्रोबोस्कोप, कैलो, ऑप्शन बी है कैलोटाइप, ऑप्शन सी है जियोट्रॉप, ऑप्शन डी है नन। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कैलोटाइप। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 जो है डैश डैश इज ए प्रोसेस डेवलप्ड बाय फ्रेंच फिजिस्ट जोसेफ नाइप्सी इन 1816 दैट प्रोड्यूस्ड ए पॉजिटिव कॉपी ऑफ एन एंग्रेविंग बाय एक्सपोजिंग ए ग्लास प्लेट कोटेड विद asphalt like substance। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टेक्सोग्राफी, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है टेक्सोग्राफी, ऑप्शन बी है हीलियोग्राफी, ऑप्शन सी है डेवलपिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी हीलियोग्राफी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है विच कैमरा इज ओरिएंटेशन लॉन्ग हॉरिजॉन्टली एंड शॉर्ट वर्टिकली, मतलब हॉरिजॉन्टली लॉन्ग होता है और वर्टिकली शॉर्ट होता है। और क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लैंडस्केप, ऑप्शन बी है पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी है नीदर ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है बोथ। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी लैंडस्केप। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है विच मोड शुड यू शूट इन इफ यू वांट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कैमरा सेटिंग। अगर आप कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहते हो किस पे, कैमरा सेटिंग पे, आप कौन सा मोड रखोगे कैमरा का? ऑप्शन ए है ऑटो, ऑप्शन बी है मैनुअल, ऑप्शन सी है अपर्चर प्रायोरिटी, ऑप्शन डी है शटर प्रायोरिटी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मैनुअल।
क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है विच टाइप ऑफ जूम, क्वेश्चन नंबर 18 है विच टाइप ऑफ जूम यूजेस द कैमराज लेंस टू मैग्नीफाई द इमेज। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्टिकल, ऑप्शन बी है डिजिटल, ऑप्शन सी है नीदर ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है बोथ। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी ऑप्टिकल। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे विच टर्म डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड डार्केस्ट एरियाज इन फोटोग्राफ। नीचे जो टर्म्स है उनमें से कौन बोलता है कि डिफरेंस किस में लाइटेस्ट एंड डार्केस्ट एरियाज जो फोटोग्राफ में होते हैं। ऑप्शंस क्या है इस क्वेश्चन नंबर 19 के, हमारा है ह्यू है, ऑप्शन बी है कंट्रास्ट, ऑप्शन सी है सैचुरेशन, ऑप्शन डी है फोकस। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कंट्रास्ट। यही कंट्रास्ट दिखाता है, क्या दिखाता है, डिफरेंस डार्केस्ट एंड लाइटेस्ट एरिया में। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है ISO स्टैंड्स फॉर, ISO की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन बी है इंडियन ऑप्टिकल स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी है इंटरनल ऑफिस सिस्टम, ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ए डिजिटल इमेज इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, एक डिजिटल इमेज जो होती है वो बनी होती है थाउजेंड्स ऑफ वाट। नीचे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पिक्सेल्स, ऑप्शन बी है बिटमैप, ऑप्शन सी है रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी है वेक्टर इमेज। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी पिक्सेल्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है ISO नंबर। ISO नंबर क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म टू लाइट, ऑप्शन ए है दिस, ऑप्शन बी है सीरियल नंबर ऑफ फिल्म, ऑप्शन सी है फ्रेम नंबर ऑफ फिल्म, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ISO नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म टू लाइट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है 3 पॉइंट लाइटिंग इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन फिल्म लाइटिंग स्कीम्स विच आर द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्कीम। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए है फिल लाइटिंग, ऑप्शन बी है बैक लाइटिंग, ऑप्शन सी है की लाइटिंग, ऑप्शन डी है बाउंस लाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी बाउंस लाइटिंग। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है ए हायर ISO वे रिजल्ट इन व्हाट। हायर ISO से होता क्या है, ऑप्शन ए है ब्राइट एक्सपोजर, ऑप्शन बी है मोर नॉइज और पिक्सेलेशन, ऑप्शन सी है रिड्यूस द नीड फॉर फ्लैश, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है द अमाउंट ऑफ लाइट और डार्कनेस ऑन ए फोटोग्राफ इज नोन एज। ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो है एक्सपोजर, ऑप्शन बी है शटर स्पीड, ऑप्शन सी है कंट्रास्ट, ऑप्शन डी है शार्पनेस। क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट और डार्कनेस ऑन ए फोटोग्राफ इज नोन एज। जो फोटोग्राफ पे लाइट या डार्कनेस होती है उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सपोजर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है शटर स्पीड अफेक्ट्स व्हाट पार्ट ऑफ ए फोटो। शटर स्पीड जो होती है वो किस हिस्से को फोटोग्राफ को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर ए है डेप्थ ऑफ फील्ड, ऑप्शन बी है एक्सपोजर, सी है ब्लर मोशन, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ बी एंड सी यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो है विच कंपोजिशनल टेक्निक यूजेस लाइन्स टू ब्रिंग द व्यूअर इनटू आउट ऑफ एंड अराउंड द फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 27 के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रोल ऑफ थर्ड्स, ऑप्शन बी है लीडिंग लाइन्स, ऑप्शन सी है फ्रेमिंग द सब्जेक्ट, ऑप्शन डी है फिलिंग द फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी लीडिंग लाइन्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट डज हिस्टोग्राम ऑन ए कैमरा रिप्रेजेंट। ऑप्शंस जो हमारे पास है, ऑप्शन ए है द कलर सैचुरेशन इन एन इमेज, ऑप्शन बी है द ब्राइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन इन एन इमेज, ऑप्शन सी है द शार्पनेस लेवल ऑफ एन इमेज, ऑप्शन डी देखेंगे, ऑप्शन डी है द ISO लेवल ऑफ एन इमेज। जो क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी यानी द ब्राइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इमेज। अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज फोकस पीकिंग। फोकस पीकिंग होती क्या है। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन है ए टेक्निक टू शार्पन एन इमेज, ऑप्शन बी है ए कैमरा फंक्शन दैट हाईलाइट्स इन फोकस एरियाज, ऑप्शन सी है ए टूल टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, ऑप्शन डी है ए मेथड ऑफ एडजस्टिंग वाइट बैलेंस।
क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ए कैमरा फंक्शन दैट हाईलाइट्स इन फोकस एरियाज। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज अ लेंस हुड यूज्ड फॉर। लेंस हुड किसमें इस्तेमाल होता है? हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द कैमरा सेंसर, ऑप्शन बी है टू रिड्यूस लेंस फ्लेयर एंड ग्लेयर, ऑप्शन सी है टू चेंज द डेप्थ ऑफ फील्ड, ऑप्शन डी है टू इंक्रीज शटर स्पीड। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी टू रिड्यूस लेंस फ्लेयर एंड ग्लेयर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है विच लेंस इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। 85 mm प्राइम लेंस, ऑप्शन बी है वाइड एंगल लेंस, ऑप्शन सी है फिशर लेंस, ऑप्शन डी है 18 to 55 mm किट लेंस। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 85 mm प्राइम लेंस। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास व्हाट इज द कैच लाइट इन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। हमारे पास जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32 के, ऑप्शन ए है ए लाइट सोर्स यूज्ड फॉर फोकसिंग, ऑप्शन बी है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द सब्जेक्ट्स आई, ऑप्शन सी है एन ओवर एक्सपोज्ड एरिया इन अ फोटोग्राफ, ऑप्शन डी है द हाईलाइट ऑन द कैमराज फेस। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन सब्जेक्ट्स आई। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैमरा शटर। कैमरा शटर की प्राइमरी फंक्शन क्या होती है? टू फोकस द इमेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टू कंट्रोल द लाइट ड्यूरेशन ऑन सेंसर, ऑप्शन सी है टू जूम इन ऑन ए सब्जेक्ट, ऑप्शन डी है टू स्टेबलाइज द कैमरा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी टू कंट्रोल द लाइट्स ड्यूरेशन ऑन सेंसर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो है विच टाइप ऑफ लेंस इज बेस्ट फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी। कौन सा लेंस है बेस्ट किसके लिए? लैंडस्केप फोटोग्राफी के। लैंडस्केप मीन्स वाइडर, हॉरिजॉन्टली, शॉर्ट, वर्टिकली। इसके बाद जो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन है टेलीफोटो लेंस, ऑप्शन बी है वाइड एंगल लेंस, ऑप्शन सी है मैक्रो लेंस, ऑप्शन डी है प्राइम लेंस। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी वाइड एंगल लेंस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास व्हाट डज बोक रेफर टू इन ए फोटोग्राफी। दिस वर्ड बुक की मीनिंग क्या होती है फोटोग्राफी? ऑप्शन ए है हमारे पास ब्लर बैकग्राउंड इफेक्ट, ऑप्शन बी है हाई कंट्रास्ट इमेज, ऑप्शन सी है शार्पनेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑप्शन डी है वाइड एंगल शॉट्स। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, यानी ब्लर बैकग्राउंड इफेक्ट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास व्हाट इज डॉगिंग इन फोटोग्राफी। ऑप्शन ए हमारे पास मेकिंग द एक्सपोजर डार्कर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग, ऑप्शन बी हमारे पास बैलेंसिंग द लाइट मीटर, ऑप्शन सी है मेकिंग द एक्सपोजर लाइटर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग, ऑप्शन डी है चेंजिंग द ISO। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है दिस, ऑप्शन सी, यानी मेकिंग द एक्सपोजर लाइटर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग। प्रिंटिंग और एडिटिंग के टाइम ही एक्सपोजर को लाइटर यानी मोर लाइट प्रोवाइड करना, यही होता है डॉगिंग इन फोटोग्राफी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास विच ऑफ द अबाउट विच ऑफ द बिलो होगा, विच ऑफ द अबाउट बिलो डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट एक्सपोजर। इनमें से जो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन है एफ स्टॉप, ऑप्शन बी है AF ऑब्लिक MF, ऑप्शन सी है शटर स्पीड, ऑप्शन डी है ISO। इनमें से कौन डायरेक्टली विच अबाउट बिलो डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट एक्सपोजर, को इनमें से कौन डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता एक्सपोजर को? ऑप्शन है हमारे पास दिस। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी AF ऑब्लिक MF। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शटर स्पीड लेटस इन मोर लाइट। कौन सी शटर स्पीड जो गिवन स्पीड से, एक है 1/30, ऑप्शन बी है 1/60, ऑप्शन सी है हमारे पास 1/400, ऑप्शन डी है 1/1000। क्वेश्चन क्या है हमारा विच शटर स्पीड लेटस इन मोर लाइट, कौन शटर स्पीड ज़्यादा लाइट कैमरा के अंदर लाती है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 1/30। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39 विच कैमरा फंक्शन अलाउज यू टू व्यू फोटोज यू हैव ऑलरेडी टेकन। इनमें से जो हमारे पास जो ऑप्शन है एफ स्टॉप है, ISO है, ऑप्शन से अपर्चर, ऑप्शन डी है प्लेबैक। क्वेश्चन क्या है, कौन सी कैमरा की फंक्शन अलाउ करती है किसके लिए, फोटो देखने के लिए जो ऑलरेडी आपने उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी प्लेबैक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर 40
क्वेश्चन नंबर 40 जो है, यू वांट टू टेक ए फोटो विद अ डिफ्यूज्ड बैकग्राउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल अकम्प्लिश दिस। हमारे पास जो ऑप्शन है डिक्रीज द एफ स्टॉप, ऑप्शन बी है शॉर्टन द शटर स्पीड, ऑप्शन सी है इंक्रीज द आईएसओ, ऑप्शन डी है ऐड फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी डिक्रीज द एफ स्टॉप। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, विच कंपोजिशनल टेक्निक प्लेस द सब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोटोग्राफ। हमारे पास जो ऑप्शन है रोल ऑफ थर्ड्स, ऑप्शन बी है लीडिंग लाइन्स, ऑप्शन सी है फ्रेमिंग द सब्जेक्ट, ऑप्शन डी है फिलिंग द फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रोल ऑफ थर्ड्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, यू वांट टू टेक ए फोटो विद ब्लड मोशन, विच आर द फॉलोइंग एक्शन विल अकम्प्लिश दिस। ऑप्शन ए हमारे पास इंक्रीज द एफ स्टॉप, ऑप्शन बी है लेंथन द शटर स्पीड, ऑप्शन सी है इंक्रीज द आईएसओ, ऑप्शन डी है चेंज एमएफ टू एएफ। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है दिस, ऑप्शन बी, लेंथन द शटर स्पीड। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है मेरे पास, व्हाट इज रोल ऑफ थर्ड्स। रोल ऑफ थर्ड्स होता क्या। ऑप्शन ए, इट्स अ वे टू एडिट फोटोग्राफ्स, ऑप्शन बी, इट इज अ वे टू लाइन अप विजुअल इंटरेस्ट इन फोटोग्राफ्स विद पॉइंट्स ऑप्शन ऑफ इंटरेस्ट इन 4 एरियाज, ऑप्शन सी है, इट इज अ वे टू एंश्योर प्रॉपर लाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी इट इज अ वे टू लाइन अप विजुअल इंटरेस्ट इन फोटोग्राफ्स विद पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन 4 एरियाज। क्वेश्चन नंबर 44 अगर हम देखेंगे, वो है विच पार्ट ऑफ द कैमरा opens to allow light to reflect on the film or image sensor। हमारे पास जो ऑप्शन है आईएसओ, ऑप्शन बी है शटर, ऑप्शन सी अपर्चर, ऑप्शन डी है नन। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है शटर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन फोटोग्राफी। जो नीचे ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट है, लाइट है, लाइन है, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन है फोटोग्राफी के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी लाइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 46, मेगापिक्सल्स एक्चुअली मीन, मेगापिक्सल्स की मीनिंग क्या होती है। 100,000 पिक्सल्स, 1 मिलियन पिक्सल्स, 1 बिलियन पिक्सल्स ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1 मिलियन पिक्सल्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, ए ग्रे कार्ड डज व्हाट। ऑप्शन ए हमारे पास हेल्प टू ब्रिंग आउट कलर, ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली एडजस्ट रेड आई, ऑप्शन सी हेल्प अस फाइंड परफेक्ट एक्सपोजर। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हेल्प अस फाइंड परफेक्ट एक्सपोजर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोजिशन टेक्निक। नीचे जो ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कौन नहीं है कंपोजिशन टेक्निक। लीडिंग लाइन्स, गोल्डन रेशो, रोल ऑफ थर्ड्स, डेप्थ ऑफ एक्सपोजर। करेक्ट आंसर जो है 48 का वो है ऑप्शन डी, यानी डेप्थ ऑफ एक्सपोजर इज नॉट ए व्हाट। क्वेश्चन क्या है, इज नॉट ए कंपोजिशन टेक्निक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 49, वो है व्हाट इज फ्रेमिंग इन फोटोग्राफी। ऑप्शन ए है प्रिंटिंग ए फोटो, ऑप्शन बी है यूजिंग नेचुरल एलिमेंट्स टू एनक्लोज ए सब्जेक्ट, ऑप्शन सी है क्रॉपिंग द इमेज ड्यूरिंग एडिटिंग, ऑप्शन डी है प्लेसिंग सब्जेक्ट इन द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी यूजिंग नेचुरल एलिमेंट्स टू एनक्लोज ए सब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 जो है व्हाट इज ए वाइट बैलेंस इन फोटोग्राफी। हमारे पास जो ऑप्शन है एडजस्टिंग, ऑप्शन बी है एडजस्टिंग एक्सपोजर, ऑप्शन बी है करेक्टिंग कलर टोन्स, ऑप्शन सी है एडजस्टिंग शटर स्पीड, ऑप्शन डी है स्टेबलाइजिंग द कैमरा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी करेक्टिंग कलर टोन्स। आई थिंक आज के लिए इतना ही, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस।